हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 1 + tan² बराबर sec² को कैसे सिद्ध किया जाता है। 10th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कि 1 + tan² बराबर होता है sec² के। तो सबसे पहले बेटा मान लेंगे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण बी बराबर है बेटा 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री है। अब हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। आपको भी इसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाना है और यहाँ आपको याद रखना है कि सर्वसमिका जिस न्यून कोण के सापेक्ष हमें सिद्ध करनी हो उस न्यून कोण को हमेशा यहाँ लिखा जाता है। तो ये ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सर्वसमिका है वो ए के सापेक्ष हम सिद्ध करने वाले हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? सी। और कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और जिस न्यून कोण के सापेक्ष हमें सर्वसमिका सिद्ध करनी हो उसकी सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं और बची हुई तीसरी भुजा को आधार बोलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसको कर्ण नाम देना है, किसको लंब नाम देना है और किसको आधार नाम देना है। अब आपको इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। तो बेटा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है बेटा कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे कर्ण क्या है? AC है। तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर लंब BC है बेटा, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB है। तो आधार AB है तो AB का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि इन तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा के वर्ग का सभी पदों में भाग देना है। तो हम पहचानेंगे कि कौन सी भुजा के वर्ग का हम सभी पदों में भाग देने वाले हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अपनी सर्वसमिका किन पदों में है। तो हमारी सर्वसमिका जो है वो tan के पदों में है और sec के पदों में है। और हम जानते हैं कि जो tan का अनुपात होता है वो होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है बेटा? आधार होता है। और sec का अनुपात होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है बेटा? कर्ण बटे आधार होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बटे में आधार है। दोनों के बटे में क्या है बेटा? आधार है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम आधार के वर्ग से सभी पदों को भाग करने वाले हैं। और आधार क्या है बेटा? AB है। तब हम लिखेंगे AB स्क्वायर का सभी पदों में भाग देने पर अब सभी पदों में भाग देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर।
यहाँ पे हम जो अलग अलग स्क्वायर है इनको एक साथ कर लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं AC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर BC बटे AB का होल स्क्वायर, और AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 1। और अब आप देख सकते हैं कि AC डायग्राम में क्या है, कर्ण है, तो इसका मतलब है कर्ण बटे, और यहाँ पे सॉरी AC नहीं है AB है, और AB आधार है, तो आधार का होल स्क्वायर बराबर BC लंब है, तो लंब बटे आधार का होल स्क्वायर और प्लस 1। तो बेटा कर्ण बटे आधार किसका अनुपात होता है, सेक का होता है, तो सेक स्क्वायर ए। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का, तो टेन स्क्वायर ए और प्लस 1। इस प्रकार से हम इस सर्वसमता को जो है वो सिद्ध कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।